तो भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर है और भाई लगभग 2 महीने से ऊपर भाई जो देश की आन बान शान है वो भाई सड़कों पे क्यों उतरी हुई है अपना घर परिवार छोड़कर इतनी बड़ी भाई इस गर्मी में। कहीं ना कहीं जो भाई मोदी सरकार है जिन्होंने काफी वादे करे थे किसानों से भी सैनिकों से भी, और जो बड़ी मीडिया है वो क्यों दूरी बनाई हुई है। आंदोलन कब तक चलेगा मांग तो सभी को भाई पता है, लगातार वीडियो चल रही है। तो भाई इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम और कहाँ से आए हैं? मैं ऑनरी कैप्टन शिवचरण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट एंड एथलेटिक कोच। मैं दौसा जिले से आया हूँ और हमारे प्रदर्शन के धरना के लिए हम पधारे हुए हैं यहाँ पर, और हम बड़े जोश से हैं क्योंकि हमारा 65 दिन से हमारे भाई इस सड़क पर बैठे हुए भूखे प्यासे बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण हर सैनिक मतलब भूतपूर्व सैनिक के अंदर भी जोश है। और ये लहर अगर सरकार ने इसको नहीं समझा इस लहर को, तो ये लहर अंदर सेना में भी फैल सकती है, क्योंकि वो भी कल को भूतपूर्व सैनिक होंगे और वो जिस आधार से हम गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, और वो ही उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से बार बार अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या को अंदर की लहर को मिटाने के लिए तथा बाहर में देश की लहर को मिटाने के लिए इस समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान करें। और ऑफिसर्स जवान ऑफिसर्स कोई अलग नहीं है, हमारे भी बेटे ऑफिसर्स हैं, जवान भी हैं, लेकिन हम हमारे हक को लड़ना चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है तो उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे अलाउंसेज हैं, एमएसपी है और विसंगतियां हैं, उनको जल्दी से जल्दी सोच समझ करके ठीक करें। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो बड़ी मीडिया है उनको बड़ा राष्ट्रवादी मीडिया कहते हैं और दिन रात अतीक अहमद मोदी प्रचार चल रहे हैं। आपके धरना 2 महीने से ऊपर हो गया है और काफी नजदीक है संसद के, बड़ी मीडिया क्यों नहीं आ रही, क्यों दूरी बना रखी है? बड़ी मीडिया गवर्नमेंट के अंडर कमांड है, बड़ी मीडिया इसलिए नहीं रही, उसको अभी तो कोई आदेश नहीं दिया, मतलब वो आना नहीं चाह रहे इस बात को। वो भ्रम है कि ये ऐसे खड़े होकर के चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसे खड़े होकर के जाने वाले नहीं है, और हम लोग इस आंदोलन को पूर्ण करके ही रहेंगे, हमारे हक को लेके रहेंगे हम। अच्छा सर, जो मोदी जी है क्या वो इन हालातों को जानते नहीं है या जानबूझ के अनदेखी कर रहे हैं? जान अनदेखी नहीं कर रहे लोग, हमारी उन बातों को पहुंचा ही नहीं रहे मोदी जी तक, जबकि मोदी जी तो कई बार कह चुके हैं इस बात को कि मैं ये वादा करता हूं कि तुम्हारा हक में दिला के रहूंगा। लेकिन अभी तक 65 दिन हो गए, 65 दिन तक अभी तक कोई उन्होंने मुद्दे के लिए कोई बात नहीं आई अभी तक। तो इसके पीछे क्या है, मतलब जो अफसर रुकावट बन रहे हैं या मीडिया नहीं आ रही इस वजह से? ये तो सरकार की कमी है साहब, जो प्रेजेंट केंद्र सरकार है उसकी कमी है। अफसर भी केंद्र सरकार के अंदर है, अपना जवान भी केंद्र सरकार के अंदर। सर बताते हैं जंतर मंतर पे सरकार के इंटेलिजेंस भी घूमते हैं, पल पल की खबर जा रही है। बगल में पहलवान है जिन पर यौन शोषण के आरोप तक लगाए हुए ब्रजभूषण पर। इधर आप भी 2 महीने से हो, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो तो हर जगह तैनात होती है, कहाँ क्या माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं पता तो चल रहा है, लेकिन वो या तो ये सोच रहे हैं कि भीड़ कम है, क्या हो जाएगा। अब ये तो देखो, वो तो गवर्नमेंट को पता लग रहा है इस चीज का, या भीड़ कम है या हमारा रुतबा कम है। हम तो शांति चाहते हैं और शांति बनाए रखते हैं कि भूतपूर्व सैनिक और सैनिक का देश के अंदर अपवाद फैलाना बहुत गलत है, इस बात को हम समझ रहे हैं। लेकिन आज 65 दिन हो गए, 65 दिन के बाद में हमें ज्यों-ज्यों गर्मी आती जा रही है, जिस प्रकार से जंगल के अंदर ऑटोमेटिक आग लग जाती है रसन लग करके, इसी प्रकार करके अब गर्मी आ रही है, इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों के अंदर आग लगेगी। तब तो गवर्नमेंट जागेगी, तो जागना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम, कहाँ से? मेरा नाम सुधा राजाराम गुजर, दौसा से हुए। बता रहे देश में अमृतकाल चल रहा है, जवान और किसान की मौज हो रही है। जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। वैसे सरकारों ने जो हमारा जो ये एमएसपी 2 था, इसमें थोड़ा गड़बड़ किया है। पिछली बार ठीक किया था, इस बार जो डिस्चार्ज पेंशन है उनके लिए नहीं दिया, ये उन्हीं के लिए लागू था। और अफसर हमारे 60 साल सर्विस करते हैं, जबकि हमारे जवान 32 साल की उम्र में या 40 साल में आ जाते हैं, उनको उनका हक नहीं दिया, तो उनका हक उनको मिलना चाहिए। अच्छा सर, आगे आने वाले टाइम में 2024 में चुनाव है लोकसभा के, प्रधानमंत्री जी के,
तो क्या अगर मांग पूरी नहीं होती है क्या वोट की भी चोट करेगा? बिल्कुल, हम भूतपूर्व सैनिक वोट की चोट करेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल वोट की चोट करेगा। इधर से सर जो किसान आंदोलन भी शुरू हो रहा है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि उनकी जो मांग थी सरकार उनको भी जुमलाबाजी करके शांत हो गए, तो कहीं ना कहीं कल को जवान किसान भी एक हो सकते हैं या अलग अलग है सब? अगर उनकी मांगे पूरी जवान किसान एक साथ आ सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं वो जवान किसान, क्योंकि उनको भी ऐसी प्रॉब्लम समस्या है, उनको मनमर्जी किया जाता है उनके कमाई के ऊपर। तो सर आजकल तो ये माहौल है, जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता उसको मोदी विरोधी यानी देश विरोधी बता देते हैं, तो कल को जैसे किसानों को गलत बताया गया था आप लोगों को भी बता देंगे? नहीं, हमें गलत, हमारे पास तो मुद्दे हैं ना, हमको गलत कैसे बताएंगे? हमारे पास तो पूरे लिखित में मुद्दे हैं। आप विसंगति देखो कि जैसे मान लो मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, हमारे अंदर जवान ओलंपिक प्लेयर निकलता है, ऑफिसर से ओलंपिक प्लेयर क्यों नहीं निकलता? बताओ आप, क्या वो स्पेशल राशन, क्या वो पैसा खाने के लिए, पेट भरने के लिए है? वो भी तो ओलंपिक प्लेयर निकलने चाहिए। जवान को बॉर्डर पर धक्का दे करके लड़ाया जाता है, अफसर को मना करते हैं यहाँ नहीं जाना, वो जबरदस्ती जाता है। तो सर ये जो जनरल सतवीर हैं, जनरल बख्शी हैं, इन्होंने आप लोगों के आगे क्या कहीं ना कहीं धोखा दिया इन्होंने आप लोगों की? जो अभी तक हमें इसके बारे में इतना मालूम नहीं है, कहाँ धोखा दिया क्या नहीं। आपको क्या लगता है जी? हाँ, उन्होंने किया, गड़बड़ किया इसमें। जो जैसे MSP का आधार पर विदेशों का आधार पर किया था, अफसरों ने 15,500 ले लिया, MNS को 10,500 दे दिया, और हमारे जो जूनियर कमीशन अफसर और जवानों को 5,200 किया है, ये किया है। और जो हमारे कम सर्विस में जवान आते हैं उनके लिए ORP2 बिल्कुल नहीं दिया गया, ये धोखा किया उनके साथ। तो सर इस मंच पर जो बड़े अधिकारी हैं आर्मी के, वो उनको यहाँ आना मना है? हाँ, उनको यहाँ नहीं आना दे। या बुलाना चाहते हो जनरल सतवीर जी को? नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि उनको हमने शुरू से लेके आगे रखा 70 साल, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। हम सभी किसानों के बेटे हैं, सब कंप्लीट, और हम पूरी फौज में हैं। जितने भी इंडिया के पूरे किसान हैं उन्हीं के बेटे 99% फौज के अंदर है, वो हम सभी वही है, हम किसान। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? मैं विजेंद्र बासड़ा, एक ही जगह से आए अखिल हो? भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दौसा जिलाध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं जो बड़े आर्मी अधिकारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ धोखा करा, जवान और जेसीयू? देखो, जो भी पे कमीशन उठा है उसमें जवानों को पूछा नहीं जाता है, अधिकारियों को बुला लिया जाता है, और अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से काम कर देते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल उनको बेनिफिट हो गया, और यदि जवान भी हमारे पे कमीशन की जो कमेटी गठित हुई है, कमेटी में जवान और जेसीओज को शामिल करके और प्रॉपर तरीके से उनको भी सुना जाए तो ये चीज होगी नहीं। लेकिन एक तरफा फैसला हो जाता है यहाँ पे, जबकि जवान सबसे आगे, इतनी बर्फीली पहाड़ियों में सबसे आगे जवान चलता है, गोली सबसे पहले जवान के लगती है, ठीक है, और उनकी MSP खा रहे हैं, उनकी MSP कम और उनकी ज्यादा। तो मतलब अब जब कभी सरकार से मीटिंग होएगी तो सिर्फ जवान और जो जेसीओ जाएंगे, मतलब जो बड़े अधिकारियों का कोई वो नहीं होगा रोल? नहीं, बड़े अधिकारी जितने मात्रा में है, 3% बड़े अधिकारी हैं, तो उस हिसाब से अधिकारी बुलाया जाए, उसी हिसाब से जवान और जेसीओ बुलाया जाए ना, मतलब बराबर मीटिंग में बराबर का हो। यस, मतलब उन पर भरोसा अब नहीं रहा? नहीं, भरोसा नहीं रहा बिल्कुल। तो भाई ये सारी बातें, तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। आगे भी भाई सैनिकों के आंदोलन को लेके आपको अपडेट करते रहेंगे। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।